हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक सक्सेस पाथ। पहली बात तो आप सभी को बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि कल से जो है हमारा एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है एसएससी एमटीएस का। तो जिनका भी एग्जामिनेशन 4 तारीख को है, पहले शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट या फिर थर्ड शिफ्ट में, उन सभी को इसमें उन सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से कि आप जाओ यार, और जितना भी आप अच्छे से पढ़े हो बस उसको अच्छे से अटैम्प्ट करो एग्जामिनेशन में। सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसमें कि आप नेगेटिव मार्किंग नहीं कर सकते। नेगेटिव मार्किंग करोगे तो आपका स्कोर नीचे आ जाएगा। नेगेटिव मार्किंग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, श्योरिटी नहीं हो कि हम ए मारे या बी मारे। जब 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आप छाड़ दो, वहाँ पर आप ले सकते हो कि हाँ मुझे दोनों में से 50-50% चांस है, वहाँ पर आप ले सकते हो। फिर भी जितने भी है, आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है एग्जामिनेशंस में, और कोशिश करना कि इंग्लिश में 25 करने का, क्योंकि अधिकतर जितने भी स्टूडेंट हैं सारे इंग्लिश में 25 करेंगे, ये तो वादा है। क्योंकि सारे इंग्लिश में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मे भी सब पढ़कर ही जाएंगे तो कर देंगे। जितना भी खेला होगा सब जीके जीएस में होगा। जो जीके जीएस में जितना अच्छा अटेम्प्ट करेगा, जितना सही अटेम्प्ट करेगा, जितना एक्यूरेसी से अटेम्प्ट करेगा, मे बी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहला कल पता है कि 1 फरवरी, कल 1 फरवरी था। उस दिन जो है हमारा क्या है, भारत का बजट आया, ठीक है। तो मे भी मेरे हिसाब से तो पक्का है, निश्चित है, इससे एक क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में रहेगा। तो आप मुझे केवल 5 मिनट दो, मैं इस 5 मिनट में पूरे बजट को, जितना भी बजट था ना, वो पूरे बजट को मैंने पॉइंट पॉइंट बनाकर लाया है। मैं वो पॉइंट आपके सामने समराइज कर देता हूँ, आप उसको 2 बार देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएगा और बस इससे बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि ये मेन मेन पॉइंट जो है इस बार बजट में जो है पेश किया गया था। और इस बार बजट में जो है निर्मला सीतारमन, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने पेश किया था। हम इसमें जानेंगे कि बजट कौन सा आर्टिकल में है। बजट कोई शब्द आर्टिकल्स में नहीं है, बजट नहीं है, इसके जगह पे एनुअल फाइनेंशियल बजट है। एनुअल फाइनेंशियल जो वितरण है वो कौन सा आर्टिकल में है वो आपको बताना है, ठीक है। क्योंकि आपने अभी तक यहाँ पढ़ा है तो मे भी आपको पता होगा कि एनुअल फाइनेंशियल जो है, बजट कोई शब्द हमारे आर्टिकल में नहीं मेंशन है, लेकिन एनुअल फाइनेंशियल मेंशन है, तो आपको वो बताना है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, तो आपको वो बताना है। सबसे फर्स्ट जो है यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस बार जो बजट है निर्मला सीतारमन जी पेश की है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, लगातार 9वीं बार बजट पेश की है। इनसे सबसे ज़्यादा जो है 10वीं बार बजट पेश करने वाला मोरारजी देसाई है, ठीक है। मोरारजी देसाई है 10 बार वो पेश किए थे, और निर्मला सीतारमन इस बार जो मैम जो पेश की है वो 9वीं बार है, ठीक है। पहला बात याद रखना। सेकेंड बात याद रखना है कि जितने भी भारत में बजट अभी तक पेश हुए हैं, सब जो है ज़्यादातर सोमवार को दिन हुए थे, सोमवार दिन हुए थे। 21 बार बजट भारत का मंडे को पेश हुआ था, लेकिन इस बार पहली बार इतिहास में जो है बजट जो है, भारत का बजट जो है रविवार को पेश हुआ था। तो दूसरा पॉइंट याद रखना। तीसरा कि ये जो बजट है, इस बजट का जो है थीम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट थीम ही पूछ लेते हैं एग्जामिनेशन में। तो इस बजट का जो थीम है विकसित और आत्मनिर्भर हमारे भारत को बनाना है, तो इस बजट का यहाँ पर थीम है। उसके बाद 2026 में, क्योंकि अभी 2026 चल रहा है, तो 2026 में भारत का जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी का मतलब कितने पैसे, तो भारत का जो इकोनॉमिक है 357 लाख करोड़ रुपया होने की उम्मीद है, मतलब सिंपल इतना रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है, जिसका जीडीपी जो है 7 से 7.2 बढ़ गया है। और इसका जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जो फॉरेन एक्सचेंज जो हम लोग जमा करके रखते हैं, इसका 700 बिलियन डॉलर हो गया। तो यहाँ जो मैंने 5 पॉइंट बताया ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आप देखना बस। और उसके बाद चलो नेक्स्ट, यहाँ पर ये 4 पॉइंट हो गया। उसके बाद जो है आपको जो है इसमें से, हाँ, अगला अगला जो है कुछ कुछ इसमें स्कीम भी लॉन्च किया गया, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहला सेमी कंडक्टर पता है कि जितने भी चिप बनते हैं सेमी कंडक्टर है। तो सेमी कंडक्टर के ISM 2.0 को शुरुआत किया गया है। तो सेमी कंडक्टर ISM 2.1 कब से 2.0 का शुरुआत किया गया है, जिसके तहत जो है 40,000
करोड़ रुपया इसमें दिया गया है। तो यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि कितने दिया गया है और कौन से सेक्टर को दिया गया है। तो इसमें याद रखिएगा कि 40,000 करोड़ रुपया इसमें से दिया गया है सेमीकंडक्टर वाला, ठीक है। उसके बाद है हमारे तीन नए केमिकल फॉर्म का भी इसमें जो है 3 नए केमिकल पार्कों का निर्माण किया जा रहा है इस बजट में, ये भी बताया गया। उसके बाद जो है जो भी बायो फार्मा कंपनी है, बायोलॉजी वाला कंपनी है जिसमें बायो पर रिसर्च होता है, उसके लिए जो है 5 साल में 10,000 करोड़ रुपया देने का उम्मीद है, ठीक है। उसके बाद जो है 3 नए कॉरिडोर बनाने का भी बात किया गया है जो 4 राज्यों में होगा, नॉर्थ ईस्ट वाला जो राज्य है ना वहां पर होगा। तो 3 नए अर्थ कॉरिडोर बनाने के बाद है, क्वेश्चन पूछ देगा कितने नए अर्थ कॉरिडोर बनाने के बाद है, तो इसमें याद रखिएगा 3 नए अर्थ कॉरिडोर बनाने के बाद है। उसके बाद है समर्थ 2.0 को भी लॉन्च किया गया है। ये समर्थ 2.0 पूछ लेगा किस उद्योग से है, तो ये जो टेक्सटाइल उद्योग है, जो कपड़ा उपड़ा होता है ना, तो वो टेक्सटाइल उद्योग से जो है समर्थ 2.0 को लॉन्च किया गया है। उसके बाद रेशम हो गया, जूट हो गया, ऊन हो गया, उन सभी को लॉन्च करने के लिए नेशनल फाइबर योजना को भी लॉन्च किया गया है। नेशनल फाइबर योजना, जैसी क्वेश्चन दिखेगा फाइबर, इसका मतलब पक्का आपको समझ में आ जाएगा कि रेशम है, जूट है, ये सारी चीज़ है, तो आप बहुत आसानी तरीके से कर लोगे। तो ये तो दूसरा हो गया, ठीक है। अब तीसरा है यस, महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी मतलब महात्मा गांधी जी के नाम पर जो है जितने भी किसानों हैं, ग्राम रोजगार योजना के लिए जो है 10,000 करोड़ रुपए को आवंटित किया गया है, ठीक है। जिसमें जो छोटे छोटे उद्योग, MSME उद्योग है ना, लघु उद्योग, उसके लिए जो है 10,000 करोड़ रुपया हमारे भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी दी है। उसके बाद भारत में जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, पोर्ट है, उसमें उसके लिए जो है अब तक जो है 20 पोर्ट का निर्माण करने के बाद किया गया है, नए नए पोर्टों को और ज़्यादा निर्माण किया जाएगा। उसके बाद जो है 2026 के बजट में 5 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे, जो रोड कनेक्ट करता है वो एक्सप्रेसवे बनेगा, और 7 नए रेलवे ब्रिजेस को फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। जो रेलवे कनेक्टिंग होता है ना, उसके फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 5 नए मेडिकल हब भी बनाए जाएंगे, जहां पर मेडिकल से बड़े बड़े रिसर्च हो जाएंगे, और वहां पे 3 एम्स बनाए जाएंगे। एक एम्स मेडिकल के लिए होता है, तो इस बार जो एम्स को स्टैब्लिशमेंट की बात किया गया है, वो जो एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वो जो एम्स है इस बार जो स्टैब्लिश किया जाएगा वो किस पे किया जाएगा, हाँ मेडिकल हब में किया जाएगा, और वो भी आयुर्वेद से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि जितने भी एम्स है ना भारत में, एम्स ज़्यादातर जो है मेडिकल फॉर्म से रिलेटेड है, मतलब उसमें जो बड़े बड़े इलाज होते हैं, लेकिन आयुर्वेद वाला जो है 3 नए जो है उन्होंने स्टैब्लिश करने के बाद किया गया। चलो हो गया, ये तीसरा पॉइंट था। अब उसके बाद जो लास्ट मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसमें से याद रखने का कि जो भी दिव्यांग सहारे लोग हैं, मतलब जो भी डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, उनके जो है उनके लिए जो है अंग कृत्रिम बनाने के लिए एक बहुत बड़ी संस्था का निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद जो है 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम एंड त्रिपुरा में बुद्धिस्ट सर्किट का, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट वाला बुद्धिस्ट ज़्यादा होता है, तब बुद्धिस्ट सर्किट का निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत जो है 4,000 इलेक्ट्रिक बसेस का निर्माण किया जा रहा है, उसमें इलेक्ट्रिक बसेस चलेगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन, वो है राजकोषीय घाटा। तो 2026 से 2027 में भारत का राजकोषीय जो घाटा होने का उम्मीद है 4.3 रहने का उम्मीद है, 4.3। तो भारत का राजकोषीय घाटा जो है कितना है, 4.3 रहने का उम्मीद है। तो आई होप यार बस इतना आप समझ लो, जो मैंने पॉइंट बताया, इस वीडियो को बार बार 1 से 2 बार देखना, क्योंकि 5 से 10 मिनट का वीडियो आप 2x पे भी लगाओगे तो सारा पॉइंट रिवाइज हो जाएगा, और यहाँ से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जितना भी पॉइंट सर ने बताया था मैं सारे को स्क्रीनशॉट करके और आपको बता दिया। तो एक छोटी समय में और इफेक्टिव बोल सकते हैं, छोटी समय में एक इफेक्टिव रिवीजन होगी आपके लिए, और मेरे लिए भी तो हुई। जो अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरा तो दिमाग में कहाँ बैठ गया आप समझ सकते हो। फिर भी यार अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपके एक लाइक एंड सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना आपके लाइक एंड सपोर्ट से ना तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं यहीं रहूँगा। लेकिन अगर आप एक लाइक एंड सपोर्ट कर दिए तो आपको तहे दिल से शुक्रिया है। और जो दूसरे के बारे में सोचता है वो भगवान उसके बारे में सोचता है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, बेस्ट ऑफ लक। जिनका एग्जामिनेशन कल है मेरे दोस्त, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। जितने भी मेहनत किए हो भाई उसको अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है SSC MTS में। और यार जब एग्ज़ाम दे करो ना तो
रुको मत, और जो नेक्स्ट टारगेट है उसको कंप्लीट कर दो। जैसा भी एग्जामिनेशन जाएगा आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और बाकी देखो माता रानी है, उनका आशीर्वाद लेके जाना भाई, ठीक है, लेके जाओ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, एंड वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, बाय।